तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज़ की और ये हिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, हिस्ट्री की क्लास रहेगी, इतिहास की। ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने क्विक सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ में क्या किया है, एक वीडियो अपलोड कर दी है हिस्ट्री की, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और एक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और साथ में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसे का प्रयोग किया जाता था, कांसे का प्रयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया था इस सभ्यता का वो था हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी के आसपास की सभ्यता थी। ठीक है, अब इसका समय इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। तो ध्यान में बात रखनी है 2500 से लेके 1750 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, बहुत सारी बुक में अलग अलग समय दिया है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2500 से लेके 1750 BC। चलिए आगे देखते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, पुराने समय की चीज़ें खुदाई में मिलती हैं, उनकी एज का, उनकी वो कितनी पुरानी है उसका पता लगाते हैं सी कार्बन डेटिंग से। यहाँ पे कार्बन 14 का प्रयोग करके हम उसकी डेटिंग करते हैं, जिससे कि पता लगता है। इसको बोलते हैं C14 डेटिंग सिस्टम या पद्धति। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग। ओके, उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो कि एक स्थल खोजा गया था, दूसरा स्थल ये खोजा गया था 1922 में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं कि राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। और ये कहाँ पे स्थित है, आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में सिंध वाला क्षेत्र में यह स्थित है मोहनजोदड़ो। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला इसको बोला जाता था। ये सिंधु नदी के किनारे है, यानी कि कौन सी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे का एक स्थल था। और इसकी खास बात, यहाँ पे शवों को जलाया करता था। जो भी जिसकी मौत हो जाती थी तो पहले क्या करते थे कि शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। विशाल स्नानागार, लार्ज बाथ या ग्रेट बाथ कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। विशाल अन्नागार भी यहाँ पे मिले हैं, जहाँ पे हम अन्न को, यानी कि भोजन को, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास दाने हैं, अनाज हैं, उनको इकट्ठा करके रखते थे, ग्रेट ग्रेनरी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर। ठीक है, एक श्रृंगी पशु वाले की मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, वन हॉर्ड एनिमल सील, पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। और ये पशुपतिनाथ कौन थे, महादेव शिव। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या मिला है, इमेज ऑफ बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली है। ठीक है, और इमेज एंड सील ऑफ पशुपति महादेव सराउंडेड बाई एलिफेंट, राइनो, लिपर्ड एंड बुल। तो ये बात हमने कर ली कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, यानी कि एलिफेंट, गेंडा, राइनो, चीता और भैंसा जो है वो देखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं। अगला स्थल है यस हमारे पास हड़प्पा, हड़प्पा स्थल। तो ये सबसे पहला स्थल है जो खोजा गया था इस सभ्यता का, पहला स्थल। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया, ये इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। रावी नदी के किनारे यह स्थल था और ये त्रिभुजाकार इसका विस्तार था, यानी कि त्रिभुजाकार जो था वो यह स्थल था। नगर नियोजन के लिए, यानी कि टाउन जो हमारे पास जैसे कि शहरों का रहना सहना होता है, उस तरह का हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है नगर नियोजन। ठीक है, ग्रिड पद्धति, जैसे कि शहरों में पंक्तियों में क्या होते हैं, मकान होते हैं, फ्लैट्स होते हैं और बीच में रास्ता होता है, तो उस तरह की यहाँ पे पद्धति अपनाई जाती थी घरों को बनाने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है सेल खड़ी से निर्मित मुद्राएं मिली हैं। अब ये सेल खड़ी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो यह एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है, सेलखड़ी, तो उससे मुद्राएं बनाई जाती थी, सील्स बनाई जाती थी। उसके बाद यह जो है पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी, यानी कि टाउन प्लानिंग सिस्टम यहाँ पे था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैसी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और इस समाज में कौन कौन से लोग रहते थे, विद्वान रहते थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है, कांस्य की गाड़ी मिली है, एक कांस्य दर्पण, ब्रॉन्ज मिरर मिला है, चांदी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लोहे के, आयरन यहाँ पे नहीं देखा गया है। और अगर हम आगे बात करते हैं, कब्रिस्तान, सिमेंट्री यानी कि ग्रेवयार्ड यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं C47, उसका नाम सॉरी 337 C37 नाम का एक कब्रिस्तान वहाँ पे खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद है मदर गॉडेस आइडल, इनकी माता की मूर्ति मिली है, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं चुहंदरों की, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुहंदरों की खोज किसने करी, गोपाल मजूमदार ने 1931 में। यह भी क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चुहंदरों में, ठीक है। और क्या मिला है, कांस्य की इक्का गाड़ी मिली है, बिल्ली तथा कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, काजल, लिपस्टिक, कंघा और पाउडर, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त की गई हैं खोज के दौरान। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्थल है लोथल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, लोथल गुजरात, भोगमन नदी के किनारे, ठीक है। टेराकोटा हॉर्स फिगर्स, घोड़े की टेराकोटा से निर्मित मुद्राएं। अब ये टेराकोटा क्या होता है, तो पकी हुई मिट्टी से बनाई गई वस्तु को हम बोलते हैं टेराकोटा से बनी हुई, पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है। तो घोड़े की टेराकोटा की निर्मित मुद्राएं मिली हैं। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, जिनको हम फायर पिट्स बोलते हैं, जिनका यूज़ हवन के दौरान किया जाता है आजकल के समय में। डॉकयार्ड बंदरगाह, इसकी बहुत सबसे प्रसिद्ध जो है ये करैक्टरिस्टिक है, विशेषता है लोथल की, डॉकयार्ड बंदरगाह। यहाँ पे शिप जो थे वो आते जाते थे, तो शिप का जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद है सिटाडेल एंड लोअर टाउन, दुर्ग और निम्न शहर देखने को मिले हैं। एविडेंस ऑफ राइस, चावल के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे बात करते हैं, इसको पोर्ट सिटी कहा जाता है, बंदरगाह शहर। और डबल ब्रूटियल यानी कि लोगों को जोड़ियों में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सुरकोटदा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अस्थिपिंजर या हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ है, गुजरात में है, कच्छ के पास। और प्राचीन सरस्वती, जो हमारी पुरानी प्राचीन नदी है सरस्वती, उसके किनारे यह स्थल जो है वो पाया जाता है। यहाँ से तराजू भी देखने को मिला है। उसके बाद आगे बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर भी इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद गुजरात में। दाने, चावल के दाने व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ राइस एंड एग्रीकल्चर ऑफ पैडी, ज्वार बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। धान का भूसा, रिमेन्स ऑफ पैडी भी यहाँ से मिला है। आगे है कालीबंगन। कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, फिर से राजस्थान का एक यह स्थल है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये स्थल देखने को मिला है। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि खेतों पर हल चलाया जाता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। प्लग्ड फील्ड्स, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अर्थक्वेक, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। ब्लैक बैंगल्स, अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। और अलंकृत ईंटें, अलंकृत मतलब ईंटों पर क्या है, कला की जाती है, कुछ चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं अलंकृत ईंटें। उसी तरह आगे हम बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, हिसार में, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी के किनारे है, ये भी बात सही है। यहाँ से क्या मिला है, ताम्र उपकरण मिले हैं, कॉपर के टूल मिले हैं, ठीक है। और मुद्राएं भी यहाँ से मिली हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बनावली। बनावली एक स्थल है, ठीक है। ये कहाँ, ये भी हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बारले। और मिट्टी का हल मिला है, खिलौना। मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि एक खिलौना था, मिट्टी का हल। बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के साक्ष्य। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि उस समय बैलगाड़ी का यूज होता था, ठीक है। आगे है
रोपर भी इंपॉर्टेंट है। रोपर कहाँ है? पंजाब में है। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है? कॉपर एक्स, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे से बनी कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। डॉग बरिड विद मैन, इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये वाली बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि मानव के साथ किसी एनिमल या जानवर को दफनाया जाता था। ठीक है, अब और बातें करते हैं, थोड़ा सा इसके सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूर्वी स्थल क्या? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। पश्चिमी स्थल था सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है आज के समय में। और दक्षिणी स्थल था दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैप की या फिर एक चित्र की मदद से समझाने की कोशिश है कि मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी स्थल, उसके बाद सबसे नीचे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी में, और पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो इसकी लिपि थी चित्रात्मक थी, जो कि आज तक समझी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है, और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे हम उर्दू को लिखते हैं दाएं से बाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखी गई है। उसके बाद है पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी, तो ये टोटली टाउन सिविलाइजेशन थी, ये हमने बात कर ली। ग्रिड पद्धति यहाँ थी टाउन प्लानिंग में। मेन फसलें या मुख्य क्रॉप्स जिसकी हम बात करेंगे गेहूं, जौ और चावल। ठीक है, जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से जानवर हैं? देखो, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, सांड, गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और घोड़ा, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। साथ में हमने चीते की बात भी देखी कि पशुपति नाथ जो मूर्ति हमें मिली है उसके चारों ओर जो 4 जानवर थे उनमें एक कौन था? चीता भी था। ठीक है, इस यहाँ पे कांस्य और तांबे आदि धातुओं का प्रमाण मिलते हैं, तो इनका प्रयोग ब्रॉन्ज और कॉपर का प्रयोग जो है वो इस समय किया जाता था। फिर 2 पहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी मिली है, 2 व्हील्ड और 4 व्हील्ड बुलक कार्ट। ठीक है, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, उसके बाद है मातृ देवी की उपासना करते थे लोग, यानी कि किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो में ग्रेट पॉट मिले हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कॉटन और वूल के क्लोथ्स का यूज किया जाता था। अब बात ये है कि ये जो कॉटन है ये कहाँ पे पाया गया है? तो रंगपुर स्थल का नाम आता है जहाँ पे कपास की खेती की जाती थी, कपास की खेती की जाती थी। अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, किसके? कपास के। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे टेराकोटा। तो आग में पकी मिट्टी से टेराकोटा उसको बोलते हैं हम, इससे कई मुद्राएं बनाई जाती थी और खिलौने भी बनाए जाते थे। मातृ प्रधान सभ्यता थी, यानी कि माता जो थी वो कुल की प्रधान हुआ करती थी, मातृ प्रधान सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लोथल में डॉकयार्ड देखा हमने, बंदरगाह देखा और कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो ये हमने बात कर ली कॉटन की। और सिंडन, कॉटन को सिंडन बोला जाता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यूनानी लोग इसको कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। यूनानी लोग कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब इसके पतन के कारण देख लेते हैं, किस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हुई। तो देखो, सिंधु नदी में बाढ़ आने का एक कारण है, बाहरी आक्रमण, फॉरेन ने अटैक किया, वो भी एक कारण है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस वहाँ पे बहुत सारे आ गए, ये भी एक कारण हो सकता है, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आदि के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हुई। और ये जो है कारण जो है ये अभी तक हम बोल सकते हैं कि हम सोच सकते हैं यह कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली कारणों का हमें अभी कोई पता नहीं है, किसी के द्वारा खोज नहीं की गई है, लेकिन ये इमेजिनेशन के आधार पर बातें करी गई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, इसमें हमने बात करी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो HP गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है।
ठीक है। जैसे कि एसएससी की बात हम कर लेते हैं, तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एचपी गवर्नमेंट में जितने भी एग्ज़ाम एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।